सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस के लंका कांड दोहा संख्या 79 यहीं से हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो प्रसंग है राम और रावण के आमने सामने युद्ध का प्रसंग है, जिसमें इस युद्ध को समझना सबसे कठिन है पूरी रामायण में। क्योंकि यहाँ पर भगवान राम जो रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं पूरी तरह से मनुष्य हैं। और ये राम और रावण के बीच का युद्ध है जो नर रूप में भगवान कर रहे हैं। इस बात को समझना ही हम मनुष्यों के लिए सबसे कठिन है, क्योंकि ना तो हम पूरी तरह से मनुष्य को समझ पाएंगे और ना हम पूरी तरह से भगवान को समझ पाएंगे। तो पढ़ते हैं, जो समझ में आएगा उसको समझेंगे और जो नहीं समझ में आएगा उसको भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। तो रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कहि विधि जितब वीर बलवाना, सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, जहि जय होई सो स्यंदना। तो भौतिक वस्तुएं जो हमें जीत के लिए नजर आती हैं, आंख से दिखाई देती हैं, समझ आती हैं, दरअसल वो जीत के साधन नहीं है। जीत का साधन जो बनता है वो रथ तो कोई और ही है। विभीषण कहता है कि नहीं तन पद त्राना, नाथ न रथ नहीं तन पद प्राणा। न कवच है, न जूते हैं, न रथ है। और जो रथ होता है, योद्धाओं का रथ होता है, वो यात्रा के रथ जैसा नहीं होता। जैसे हम लोग तो एक ही कल्पना कर सकते हैं कि जो फिल्म में और टीवी सीरियल में देख लिया, जो रथ जिन युद्ध के लिए जो रथ होते हैं वो इस तरह निर्मित होते हैं कि जो योद्धा उस रथ पर सवार है वो अधिक से अधिक बचा रहे सामने के आक्रमणों से। वो आक्रमण कर तो सके, पर जो सामने से अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर वार करे उनसे वो रक्षा भी उसकी होती रहे उस रथ के द्वारा। और इसमें सारथी की कुशलता किसमें है? सारथी की कुशलता इसमें है कि वो सामने से आने वाले जो भी शस्त्र हैं वो जब आए उस रथ पे सवार के ऊपर, जो योद्धा सवार है, तो वो किस निपुणता से रथ की दिशा को परिवर्तित करे कि वो, मान लीजिए बाण आ रहा है तो वो उस बाण से रथ को ही बचा ले जाए। अगर रथ को ही बचा ले गया तो फिर योद्धा को नहीं लगेगा ना वो। तो इसलिए सारथी का कुशल होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर भगवान राम स्वयं युद्ध कर रहे हैं और बिना रथ के कर रहे हैं। और द्वापर में भगवान युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन योद्धा बन के नहीं। यहाँ योद्धा हैं, वहां वो रथ में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन रथ के सारथी बनकर। और रथ का सारथी यदि इतना कुशल हो गया कि भगवान कृष्ण हो गए तो फिर उस रथ पे सवार योद्धा की रक्षा तो होनी ही होनी है। जैसे जब युद्ध तय हुआ, निश्चित हुआ जब कौरव और पांडवों में, तो कृष्ण से के ने अपनी सेना और स्वयं में से चुनने के लिए दोनों पक्षों को कहा। तो कौरव ने उनकी अक्षुहिणी सेना चुनी और पांडवों ने उन्हें चुना, क्योंकि पांडव कृष्ण को ना चुनने की गलती का ही फल भुगत रहे थे। जब उन्होंने द्यूत खेला था कौरव के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर, और कौरवों ने कहा कि हमारी तरफ से पासा शकुनी फेंकेंगे,
तो पांडव भी तो किसी को अपनी तरफ से पासा खेलने के लिए रख सकते थे, वो भी तो रख सकते थे कि हमारी तरफ से पासा कृष्ण खेलेंगे, लेकिन वहां पर उन्होंने ये किया ही नहीं और उसी का फल वो भुगत रहे हैं। यहाँ तब उन्होंने कृष्ण को ही सारथी बना लिया अर्जुन ने अपने रथ का, पर यहाँ पर भगवान राम स्वयं योद्धा के रूप में है और विभीषण को बता रहे हैं कि जिस रथ से विजय होती, विजय भी नहीं जय होती है, और हम लोग जय और विजय में फर्क समझ चुके हैं कि जय क्या है और विजय क्या है। विजय हो सकता है कभी आपको लगे कि हम जीत नहीं रहे हैं इस समय, लेकिन जय उसी की होगी जिसके पास ये रथ है, जिसका वर्णन भगवान राम करने जा रहे हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जिस रथ के पहिए शौर्य और धैर्य है, जिस रथ पे लगने वाली ध्वजा पताकाएं सत्य और शील हैं, बल विवेक दम परहित घोड़े घोड़े। जिस रथ के घोड़े बल विवेक इंद्रियों का दमन और कल्याण की भावना है, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। और ये घोड़े जो रथ से जोड़े गए हैं वो रस्सी क्षमा की हो, कृपा की हो और समता की हो। इस भजन सारथी सुजाना, कहते हैं ना कि भगवान त्रेता और द्वापर में जो फर्क है वो यही है कि राम करते हैं और कृष्ण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राम कह रहे हैं वो कृष्ण कर रहे हैं। राम कह रहे हैं कि इस भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन, भजन का मतलब भजन गाना ही नहीं होता है, सदा स्मरण करते रहना, इसी को भजते रहना। भजते रहना यानी जपते रहना, रटते रहना, याद करते रहना, वही सुजान सारथी हो। ईश्वर का भजन, और अर्जुन के में तो स्वयं ईश्वर ही बैठ गए सारथी होकर के। विरति चर्म संतोष कृपाना, राम के कहे हुए इस सिद्धांत को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बन के बैठ गए। वैराग्य कवच है और संतोष कृपाण है। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान फरसा है और बुद्धि प्रचंड शक्ति है। बर विज्ञान कठिन को दंडा, श्रेष्ठ विज्ञान तत्व का ज्ञान, और तत्व का ज्ञान ही उसका कठोर धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समान, अमल अचल मन त्रोण समान, त्रोण यानी तरकश, और जो मन है वो पवित्र हो और स्थिर हो, अचल हो, तोले नहीं खड़ी घड़ी, अभी ये तो अभी वो, अभी ये तो अभी वो, ऐसा करते हैं, लौट चलते हैं, लगता है जीत नहीं पाएंगे, फिर किसी ने कह दिया नहीं नहीं, अरे सामना करिए, जब युद्ध में आए हैं तो सामना करिए। तो इस तरह की अस्थिरता, और मनुष्य के मन में, यहाँ तक कि चित्रकूट में जब अयोध्यावासी भगवान को मनाने के लिए भरत जी के साथ आ गए थे तो उनका मन भी स्थिर नहीं रहता था, तभी लौट के जा पाए थे। इंद्र ने उनके मन में ऐसा उच्चाटन भर दिया। और बार बार गोस्वामी जी लिखते हैं कि कभी उनका मन अयोध्या के बाद में, जब उनके लौटने का ये हो गया कि अब लौटना ही है, तो कभी अयोध्या अच्छी लगती थी, कभी वन अच्छा लगता था। अमल अचल मन त्रोण समाना, तो भगवान राम के बाण बार बार उनके तरकश में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनका मन अचल है। अचल मन से निकला हुआ भाव सदा वहीं पर रहेगा, स्थिर भाव में रहेगा। तो भगवान राम जितने बाण चलाते हैं वो अपना लक्ष्य वेधन करके फिर उनके तरकश में वापस आ जाते हैं। सम जम नियम सिली मुख नाना, ये योग के सारे चरणों के द्वारा गोस्वामी जी युद्ध को जीतने के, अब ये संसार युद्ध है तो भी, और ये शरीर आपके लिए युद्ध का युद्ध भूमि बना हुआ है तो भी। सम जम नियम, सम यानी शम यानी शमन, इंद्रियों का शमन करना। किसका शमन करना है हमें?
अपनी इंद्रियां जो विषय कामनाओं की ओर भागती हैं उनका शमन करना है। यम यम और नियम एक ही चीज है। यम के नियम है, उनको यम और नियम कहा जाता है। यम और नियम ही बाण है, सिलीमुख बाण है, नाना प्रकार के बाण हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, और ब्राह्मण और गुरु की पूजा करना ही अभेद्य कवच है जो सदा आपकी रक्षा करेगा। यही सम विजय उपाय न दूजा, इसके समान कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो रामचंद्र जी का अगर हम देखते हैं, बचपन से लेके प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता, यहां से जो उनका आरंभ होता है बचपन, वो कहाँ चलता है, विश्वामित्र के साथ चले गए। जो विश्वामित्र ने कहा, सीता की बात भी अगर करते हैं तो गुरु की आज्ञा से धनुष को तोड़ा। धनुष तोड़ने से सीता का मिलना निश्चित था, इसलिए सीता मिली। सीता को पाने के लिए राम ने धनुष नहीं तोड़ा, इस बात को समझिएगा। उन्होंने धनुष तोड़ा इसलिए उनको सीता मिली। बाकी लोग क्या कर रहे थे, सीता मिल जाए इसलिए धनुष को तोड़ने का प्रयास कर। राम से जब गुरु विश्वामित्र ने कहा तब उठे और धनुष तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो जो कंडीशन थी उसके कारण उनको सीता मिली। मंदोदरी जब रावण को समझाती है तो यही समझाती है कि जब तुमको अगर सीता को पाने की इतनी ही इच्छा थी तो वो तुम्हारे पास सामने अवसर था, तुमने धनुष तोड़ के क्यों नहीं सीता को प्राप्त कर लिया। जो सीता को पाने के लिए कुछ करेगा उसे सीता नहीं मिलेगी। सीता स्वयं चुनेगी कि वो कहाँ कौन उसको वरण करने के लिए उपयुक्त वर पात्र है। यही लीला दिखाने के लिए भगवान ने ये पूरी एक एक जो भी एक एक चरण एक एक बिंदु उसमें शिक्षा के लिए है, सीखने के लिए है, आदर्श प्रस्तुत करने के लिए है। यही सब विजय उपाय न दूजा। और फिर जब वनवास में आए हैं, वनवास में भी उन्होंने जितने भी ऋषि मुनि मिले हैं उन सबका गुरु के समान ही आदर किया है। उनसे पूछ के कार्य, कहाँ चले जाएं, किधर चले जाएं, भरद्वाज मुनि से वाल्मीकि से हम कहाँ रह लें, कहाँ कुटिया बना लें। तो गुरु से पूछ पूछ के आगे बढ़ेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी। सखा धर्म में असरथ जाके, हे सखा जिसके पास इस प्रकार का धर्म रूपी रथ है, जीतन कह, उसको जीत क्या, कहाँ जीतना, किसको जीतना है उसको, न कतहु रिपुता के, उसके कहीं कोई शत्रु है ही नहीं। महाजय संसार रिपु तो एक यही है, संसार। दोनों तरह से इसको आप समझ सकते हैं कि उसको शत्रु से जीतना कौन सी बड़ी बात है। उसके लिए तो अगर ये संसार भी रिपु हो जाए, शत्रु हो जाए, वो जीत सके सो वीर। और संसार ऐसा शत्रु जो महाजय है, जिससे कोई नहीं जीत पाता है, वो वीर ऐसे संसार को भी जीत लेता है। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। जिसके पास ऐसा रथ हो, ऐसा दृढ़ रथ हो, हे सखा, हे मति धीर सखा, बुद्धि को धीरज पे लाओ, समझो बात को। बिना बुद्धि स्थिर हुए, धीरता धारण किए, भगवान के लीला को समझ नहीं सकते। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हर्ष गहे पद कंज। जब भगवान के इस प्रकार के वचन विभीषण ने सुने तब हर्षित होकर के उन्होंने भगवान के चरण कमल पकड़ लिए। यही में से मोहि उपदेश राम कृपा सुख पुंज। आपने इस प्रकार मुझे समझाया कि आप कृपा के भंडार हैं। उत्पचार 10 कंधर इत अंगद हनु। उधर से 10 रावण की ओर से ललकारते हैं रावण के योद्धा, और इधर से अंगद और हनुमान ललकारते हैं। लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभु आन। अपने अपने प्रभु की आन को बखानते हुए दोनों ओर के योद्धा यानी राक्षस और भालू और वानर आपस में लड़ते हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमान। देवता
ब्रह्मा, सिद्ध ऋषि मुनि, अनेक प्रकार के सिद्ध ऋषि मुनि नभ पर अपने अपने विमान में आकर के इस रण को देख रहे हैं। हमहु उमा रहे ते ही संगा, देखत रामचरित रन रंगा। हे उमा, हम भी वहां पर इन सब देवताओं और ऋषियों मुनियों ब्रह्मा जी के साथ वही नभ से इस राम के चरित्र के इस रण रंग को हम भी देख रहे हैं, इस युद्ध की लीला को हम भी देख रहे हैं। रंग मंच, रंग का अर्थ क्या होता है? रंग मंच, अभिनय, अभिनय के विभिन्न विभिन्न रंग जहां दिखाए जाए वो रंग मंच। तो भगवान ये रंग कर रहे हैं, युद्ध का खेल कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। कौतुक, खेल, लीला, रंग, ये सब सब बनावटी चीजें, वास्तविक नहीं। पर बढ़िया रंगमंच हो तो सबको देखने की इच्छा होती है, सब देखना चाहते हैं। और ऐसा जिसमें अभिनय करने के लिए भगवान स्वयं उतरे हैं, ऐसे रण रंग को कौन नहीं देखना चाहेगा। सुबट समर रस दूध समाते, कपि जयशील राम बलिताते। युद्ध में, युद्ध भूमि में दोनों ओर के योद्धा रण रण से, युद्ध से, बल से मतवाले हो रहे हैं और वानर जयशील हो रहे हैं। वानरों की विजय दिखाई पड़ रही है। जैसे अब समझ लीजिए आप अपने कोई मैच देख रहे हैं, सामने से कैमरा लगा हुआ है, एक एक चीज आपको दिखाई दे रही है, तो आप देख रहे हैं ना कि कौन जीत रहा है, कौन जीतता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। तो कपि जयशील, वानर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, राम बल ताते, राम के बल से वानरों की जीत होती दिखाई पड़ रही है। एक एक सन भिड़ही पचा रही, एक न एक मर्द मही पा रही। एक एक से भिड़े हुए, ललकारते हुए सामने वाले योद्धा से जाके भिड़ जाते हैं और मसल मसल के धरती पर डाल देते हैं। मार रही, काट रही, धार रही, धर रही, पछा रही, शीश तोड़ सी सन सन मार रही। मारते हैं, काटते हैं, क्योंकि उनके हाथ, नाखून, पैर, पेड़, चट्टाने, यही उनके हथियार हैं। मारते हैं, काटते हैं, पकड़ते हैं और पछाड़ते हैं, यानी पटक देते हैं और शीश तोड़ लेते हैं और उस शीश से फिर दूसरे को मारते हैं। शीश तोड़ शीशन सन मारे, शीश तोड़ा तो उस शीश का भी हथियार की तरह उपयोग कर लिया कि उस चीज से फिर मार दिया किसी को। उधर विदा रही, भुजा उपा रही, गही पद अवनि पटक भटका रही। पेट फाड़ देते हैं, विदा रही, विदीर्ण कर देते हैं, चीर देते हैं, पेट फाड़ देते हैं, भुजा उखाड़ लेते हैं और गही पद अवनि, और पैर पटक के धरती पर योद्धाओं को पटक देते हैं, पैर पकड़ के धरती पर पटक देते हैं। निशिचर भट मही गाढ़ी भालू, ऊपर ढार दे ही बहु बालू। भालू लोग राक्षसों को पकड़ पकड़ के गड्ढा बना धरती में गाड़ दे रहे हैं, और जब गाड़ देते हैं ऊपर से बालू डाल देते हैं। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखिए तो विपुल काल जन क्रुद्धे। वानर युद्ध लड़ते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे काल स्वयं क्रोधित होकर के युद्ध लड़ने के लिए आ गए हों, बहुत सारे काल। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन, स्रवत सोनित राजही। मर्दहि निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजही। मारहि चपेटन ही डाट, दातन काट लातन मींजही। चिक्करहि मरकट भालु छल बल, करहि जही खल छी जही। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन, क्रोधित हुए काल के समान वानरों के तन, स्रवत सोनित राजही, बहते हुए खून से शोभायमान हो रहे। योद्धा का श्रृंगार रक्त की धाराएं, रक्त की बूंदें, घावों के चिन्ह, ये योद्धा का श्रृंगार होते हैं। जिसके शरीर पे घाव नहीं है उसको योद्धा नहीं माना जाता, जितने घाव उतना बड़ा योद्धा। मर्दहि निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजही। राक्षसों को पकड़ पकड़ के, राक्षसों की सेना को पकड़ पकड़ के मसल रहे हैं, और ऐसे लग रहे हैं योद्धा, ऐसे लग रहे हैं जैसे बादल गरज रहे हो। बल, इतना बल से वो गरज गरज के युद्ध लड़ रहे हैं वानर। मारते हैं, चपेटते हैं, चपेटने का मतलब तमाचा मारना भी होता है, चपेटने का मतलब पकड़ के चपेट देना भी होता है। चपेटते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में चपेट शब्द को लिया जाता है।
दांतों से काटते हैं, डांटते हैं और लातों से मारते हैं और मसल देते हैं। चिक करही मरकट भालू छल बल करही जही खल छी जही। भालू और वानर पूरे छल और बल के साथ राक्षसों के साथ चिंगाड़ चिंगाड़ के युद्ध लड़ रहे हैं, जिससे राक्षस छीजने लगते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। धरि गाल फारही उर विदा नहीं गल अतावरी में लही। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलही। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही। जय राम जो तृण ते कुलिस कर कुलिस ते कर तृण से। गाल फाड़ देते हैं, पेट चीर देते हैं और उसमें से आते निकाल के गले में पहन देते हैं। वानर इस तरह से राक्षसों को चीर फाड़ रहे हैं। धरी गाल फाड़ रहे, पकड़ के गाल फाड़ देते हैं और फिर पेट चीर देते हैं और पेट से आते निकाल करके पहन लेते हैं। गल अतावरी मेलही, मेलही यानी मिला ले, गले में डाल लेते हैं। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेल। ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध भूमि में अनेक प्रहलाद पति, प्रहलाद भक्त प्रहलाद के भगवान यानी नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान ने कैसे हिरण्याकश्यप को मारा, नाखून से उसका पेट फाड़ दिया। कोई हथियार नहीं था, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि किसी अस्त्र शस्त्र से हमको न मारा जा सके, तो नाखून से चीर दिया था उसे। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस युद्ध भूमि में अनेक प्रहलाद पति आ गए हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। स्वयं भगवान कौन सा रूप रख करके आ जाते हैं, ये इस युद्ध में बहुत सुंदर वर्णन है। और ऐसा सुंदर है कि विभत्स रस के साथ सुंदरता इसमें भरी पड़ी हुई है। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलही। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही। धरती से लेकर आकाश तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ती है, पकड़ो मारो काटो पछाड़ो। जय राम जो तृण, ये सब राम की महिमा है। जो राम तृण ते कुल, तिनके को वज्र कर दे और वज्र को तिनका कर दे। तो ये वानर, ये भालू इतने विकट राक्षसों से लड़ पा रहे हैं, ये सब राम की कृपा है। उनके ही प्रताप और महिमा से इतने बड़े बड़े राक्षसों को, जो वानर और भालू वन के छोटे से क्षेत्र में किष्किंधा में अपना छुप के बच के या बिना किसी से लड़े एक अपना जीवन यापन करते थे, वो आज लंका में चढ़ाई करके राक्षसों को चीर फाड़ रहे हैं। निज दल विचलित देखिस बीस भुजा दस चाप। रथ चढ़ चले दसानन फिरहु फिरहु कर दाप। अपने दल को विचलित होता हुआ रावण ने जब देखा, तो उसने अपनी 20 भुजाओं में 10 धनुष बाण उठा लिए। एक धनुष बाण उठाने के लिए 2 भुजा चाहिए। तो 3 धनुर्धर हमने देखे रामायण में। राम के धनुर्धर रूप से पहले कामदेव का धनुर्धारी रूप देखा, उसके बाद राम का धनुर्धारी रूप देखा, और अब रावण धनुर्धर बनकर आया है और एक धनुष नहीं 10 धनुष उसने उठाए। रथ चढ़ी चले दसानन फिरहु फिरहु करिदाप। और रथ पर चढ़ करके युद्ध के लिए चल पड़ा और अपने योद्धाओं को जो विचलित होकर के भाग रहे थे उनको कहता है चलो चलो बढ़ो आगे। धायो परम क्रुद्ध 10 कंधर सन्मुख चले हु हृदय पर दर। क्रोध में भरा हुआ रावण जैसे ही चला उसकी तरफ सारे वानर हुंकारते हुए दौड़ पड़े। कहीं कर पादप उपल पहारा डारे हिता पर एक ही बारा। वृक्ष पत्थर सब और पहाड़ उखाड़ उखाड़ करके वानर एक बार में रावण के ऊपर डाल देते। तब रावण स्वयं आ गया इस युद्ध को लड़ने के लिए। तो एक साथ सबके सब जितना अपने हाथों में प्राकृतिक हथियार उठाते हैं, एक साथ सब रावण के ऊपर डाल देते हैं। लागहि शैल वज्र तन तासु खंड खंड होई फूटहि आंसू। लेकिन रावण के शरीर में लगते ही वे सब उसी क्षण खंड खंड होकर के टूट जाते हैं। लागहि शैल वज्र तन तासु। ऐसा लगता है कि रावण का जो शरीर है वो पर्वत रूपी वज्र के समान कठोर है, जिसमें ये ऐसे मुलायम कोमल भंगुर पत्थरों की तरह ये जाते हैं और चकनाचूर होकर उसी समय टूट के बिखर जाते हैं।
चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। चला न अचल, डिगा नहीं, अचल होकर के वहां पर स्थिर है, रथ को जैसे रोप दिया हो। रण दुर्मद, रण के मद से भरा हुआ, दुर्मद रावण क्रोध से भरा हुआ, रण के मद से भरा हुआ, उसने अपने रथ को वहीं पर जैसे रोप दिया। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मर्दय लाग भयउ अति क्रोधा। सब तरफ से उसके योद्धा लोग उसके ऊपर झपटने लगे। मर्दय लाग भयउ अति क्रोधा, और जब उसको मसलने लगे तो उसे बड़ा क्रोध आया। चले पराई भालू कपिनाना, वो मर्दन करने लगा सारे योद्धाओं का, और भालू और कपि त्राही त्राही करके रावण के सामने से भाग खड़े हुए। और क्या कहते हैं कि अंगद हनुमान बचाओ। पहले तो जोश में भरे हुए थे, कूद पड़े रावण के आगे, लेकिन जब रावण के बल के आगे उन्होंने देखा कि हमारे हथियार, हमारा बल कुछ चल नहीं रहा है, तब अंगद और हनुमान को रक्षा के लिए पुकारने लगे। पाही पाही रघुवीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। हे रघुवीर, हमारी रक्षा करिए, हमें बचाइए, क्योंकि ये दुष्ट तो काल की भांति आ गया है, ये हमें खा जाएगा। सही देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। उसको देख करके सब वानर वहां से भागने लगे, और रावण ने 10 धनुषों पर बाण का संधान किया। संधान धनुसर निकर छाड़े से, उरग जिम उड़ लागही। रहे पूरी सर धरनी, गगन दिस विदिस कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल बिकल कपिदल, भालु बोलहि आतुरे। रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। इतने बाण छोड़े रावण ने, इतने बाण संधान किए, जो धनुष से इस प्रकार निकले जैसे सर्प निकले हो। उरग जिम उड़ लागही, उरग यानी सर्प, जैसे उड़ते हुए सर्प आ रहे हों। और धरती से लेकर गगन तक उसने बाण ही बाण भर दिए। हर दिशा में विदिशा में चारों तरफ बानर भागने लगे और कोलाहल करने लगे, व्याकुल हो गए। कपियों के दल व्याकुल हो गए, भालू आर्त स्वर में पुकारने लगे, रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षा करे। हे करुणा सिंधु, आर्त में पड़े हुए लोगों की रक्षा करने वाले, हमारे भी रक्षा करिए। निज दल विकल देखि कटिकस निसंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद मार। अपने दल को व्याकुल देख कर लक्ष्मण अपने हाथ में धनुष और बाण लेकर के चल पड़े। एक धनुर्धर लक्ष्मण जी, वो अपना धनुष बाण लेकर के चलते हैं और क्रोधित होकर के, लेकिन राम के चरणों में मस्तक नवा करके लक्ष्मण आगे बढ़ते। देख हल्का मारस कपि भालू, मोहि बुलो बिलो की तोर में काल। कहते हैं दुष्ट, तू इतना बड़ा योद्धा और भालू और वानरों से भिड़ा हुआ है, उनसे क्या लड़ता है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। खोजत रहे तो ही सुत घाती, आज निपात चुरावो छाती। जैसे ही रावण लक्ष्मण को देखता है तो कहता है कि अच्छा, मेरे पुत्र के हंता, मैं तुझे ही तो ढूंढ रहा था। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, मेरे पुत्र का वध करने वाले मैं तुझे ही खोज रहा था। आज तेरा वध करके मैं अपनी छाती को ठंडक दूंगा। अस कही छाड़े सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। ऐसा कह के रावण ने जो बाण छोड़ा, लक्ष्मण ने उसको 100 टुकड़ों में तोड़ दिया। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रमाण कर काट निवारे। रावण ने करोड़ों वहां से बाण छोड़े, शस्त्र छोड़े, और लक्ष्मण जी ने सब तिल तिल करके टुकड़े टुकड़े कर दिया और सबको काट दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा, चंदन भंज सारथी मारा। सत सर सर मारे 10 भाला, गिर संगन जनु प्रवेश ही ब्याला। फिर पुनि निज बानन कीन प्रहारा, फिर उन्होंने अपने बाण से रावण की ओर संधान किया और स्यंदनु भंज, उसके रथ को भंजन किया और उसके सारथी को मार दिया उन बाणों ने। तो लक्ष्मण जी ने छोड़े। सत सत सर मारे 10 भाला, 10 भाल पर, भाल, भाला मतलब भाल, भाल यानी मस्तक, भाला यहाँ वो भाला नहीं,
उसके 10 भाल पर 10 मस्तक पर 100 बाण मारे और गिर श्रृंगन जनु प्रभ सही ब्याला। और वो बाण जाकर के उसके मस्तक में इस प्रकार प्रवेश कर गए जैसे पहाड़ की गुफा में सर्प प्रवेश कर गए हो। पुनि सत सर मारा उर माही परे उधरन तल सुध कुछ नाही। फिर उन्होंने उसकी छाती में बाण मारे, वो धरती पर गिर पड़ा और उसको सुध-बुध नहीं रही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़िस ब्रह्मदीन गोसाई। मूर्छा टूटते ही रावण उठ खड़ा हुआ और उसने फिर ब्रह्मा जी द्वारा दी गई ब्रह्म शक्ति को छोड़ दिया। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, पर वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिम रजकनी, तहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वो ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति अनंत के उर में जाकर के लगी, अनंत लक्ष्मण जी के हृदय में जाकर के लगी। पर वीर विकल उठाव 10 मुख, और लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के गिर पड़े। 10 मुख अतुल बल महिमा रही। फिर रावण उनको उठाने के लिए चल पड़ा। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिम रजकनी, जिनके एक शीश पर पूरा ब्रह्मांड रज कण के समान विराजमान रहता है। लक्ष्मण जी उनके अनेक फन हैं, लेकिन जो ब्रह्मांड है वो एक ही फन पर लिए रहते हैं। उसमें वो भी इस तरह से कि धूल का कण जैसे रखा हो। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिम रजकनी, तहि चह उठावन। ऐसे अनंत भगवान को रावण उठाना चाहता है। मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी, वो तीनों लोकों के स्वामी लक्ष्मण जी को जानता नहीं। उसको क्यों ये भ्रम है कि वो उठा लेगा, क्योंकि वो कैलाश पर्वत उठा चुका है। जब मंदोदरी उससे कहती है कि क्यों नहीं उठा लिया धनुष, तो वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं उठाया उसने कि धनुष क्या बात है। वो यही कहता है कि धनुष क्या चीज है, मैंने तो शिव सहित कैलाश पर्वत उठा लिया था, तो वहां तो सब कुछ रहा होगा, धनुष भी रहा होगा, त्रिशूल भी रहा होगा, नंदी भी रहा होगा, क्या क्या नहीं रहा होगा। तो वो धनुष वनुष उठाना वो अलग बात है। रावण और मंदोदरी का संवाद वो भी बहुत रोचक संवाद है, और रावण के दर्प को ही बखानता है और रावण के मर्म को भी बखानता है। पर यहाँ पर जो बात है कि वो यही, वो उसको तो एक कार्य कर लेने से व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और उसे लगता है हम उठा लेंगे। ऐसा ही प्रयास वो करता है। देख पवन सुत धायो, बोलत बचन कठोर, आवत कपि हन्योते ही मुष्टि प्रहार प्रभु। हनुमान जी इस दृश्य को देख करके आते हैं, रावण को धिक्कारते हैं, कठोर वचन कहते हैं। आवत कपि हन्योते ही मुष्टि प्रहार प्रघोर। हनुमान जी के आते ही रावण उनके ऊपर मुष्टिका से घनघोर प्रहार करता है। यहाँ पर हम लोग विराम लेते हैं। और बार बार लक्ष्मण जी को शक्ति क्यों लग रही है, बार बार लक्ष्मण जी क्यों गिरते हैं शक्ति लग जाने से, इसका भेद हम लोग कल जानेंगे, कल समझेंगे। आज यहीं तक। जय सिया राम। जय सिया राम।